फल प्राप्ति ही पूर्वक दीर्घायु शरीर आरोग्य कामना धन धान्य पर पुष्टि कीर्ति श्लाभार्थम सकल आदि व्याधि दोष परिहार्थम सकल मनोरथ भगवान श्री गौरी गणपति कुल देवता स्थान देवता वास्तु देवता पितृ देवता सर्व देवी देवता सहित शुभ आशीर्वाद प्राप्ति निमित्त पूजन संकल्प एवं करिष्ये। भगवान हमने अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करना और हमारी पूजा पाठ स्वीकार करना अपने मार्ग से बालकेन मानति गच्छन् सहस्रपत्रिकां कापिलवास्यं महारीं आदित्यनां देवी वरदां शंकर प्रियां लंबोदरेश्य गौरी वाप्यामि वयं पूजा करोम ओम नमे संभवाय च मे होवाय च नमः श्री शंकराय च मस्कराय च नमः श्री शिवाय च शक्तराय च नमो नमः गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नाम संकाश्य कालस्तस्य लोकजीवनकः लंबोदरचे विघ्नविनाशनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रगजाननः द्वादशानि नामानि हे पठक्षुणियादिभिः विद्यारम्भे विहाय प्रवेश निर्गम तथा संग्रामि संकट चे विघ्नस्य निजायतिर्मा ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः तदेव लग्नं सुनिंददेवाथम अध्याय में कहते हैं भगवान कि एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे या अनेक योनियों में जन्म हुए ऐसा मन में सोचकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोकों के वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों कृष्ण नारायण जी को देखा जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे कि हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती आपका आदि मध्य और अंत नहीं निर्गुण स्वरूप सृष्टि कारणभूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ आपके मन में क्या है आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है आप निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं कि हे नाथ मुझ पर दया रखते तो बतलाइए कि मनुष्य के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी बोले कि हे नारद मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वो मैं आपसे कहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। आज मैं प्रेम बसोकर आपसे कहता हूँ कि ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत यहाँ शुभ होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णुवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि इस व्रत का फल क्या है क्या विधान है और किसने इस व्रत को किया किस दिन व्रत करना चाहिए। भगवान बोले कि हे नारद दुख शोक आदि को दूर करने वाला धन धान्य को बढ़ाने वाला सौभाग्य तथा संतान को देने वाला ये व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाता है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय शाम के समय ब्राह्मण बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य प्रसाद के लिए कुल सामग्री लेकर श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पण करें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन करावे तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। अंत में भजन आदि का आचरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चय पूरी होती हैं। विशेषकर इस घोर कलयुग में से सरल उपाय कोई नहीं है। बोलो श्रीमन नारायण द्वितीय अध्याय दूसरे अध्याय में कहते हैं कि जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से विचलित पृथ्वी पर दर दर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का उदाहरण किया और उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा कि हे विप्र आप अत्यंत दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं। कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण इस मुझसे कहो मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए इस पृथ्वी पर फिरता हूँ कि हे भगवान यदि आप इससे छुटकारा पाने को उपाय जानते हैं तो कृपा करके बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देते हैं, इसलिए ब्राह्मण तो उनका पूजन करो जिसका करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है।
ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। और जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा, ये निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वो सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण जी के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चल दिया। और उस दिन उसको भिक्षा बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधव के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। और इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वो सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण जी का व्रत करेंगे वो सब दुखों से छूट जाएंगे। इस तरह नारद जी श्री नारायण को मैंने आपसे कहा। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने व्रत को किया? एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। तो देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लक्कड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। शरणामत लिया और प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लक्कड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज शाम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वो ऐसे नगर में गए। वहां पर उन्हें उन लकड़ियों के दाम पहले दिनों से 4 गुना ज्यादा मिला। तो वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर से प्रसन्न होकर पके के लिए बड़ी कुल सामग्री श्री सत्यनारायण भगवान की लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने बंधु बांधव को बुलाकर विधि के साथ श्री भगवान जी का पूजन और व्रत किया। और उसके प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार की समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। बोलो श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सत्य साध्वी थी। भाद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वो नाव किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्त शिष्य आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत वे मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे पूरा करिए। साधु बोला, हे प्रियस के विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी का आश्वासन देकर नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती पितृगृह में दिनों दिन बढ़ने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो तुरंत दूध बुलाकर पुत्री के कहा कि पुत्री के वास्ते को स्वयं पर देखकर लाओ। साधु नाम के आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। बड़ी खोज देखभाल करके लड़की के लिए स्वयं पुत्र को ले आया। उस संयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रचंड होकर अपनी पुत्री का भाव उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बने जमात से नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गए और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेत को चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों का आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए। उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा भूख प्यास दुख और अन्न की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया, रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, तो अब तक कहा रही हो, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान ईश्वर से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने कैद कर रखा है वो निर्दोष हैं, उन्हें प्रार्थी छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वो दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया।
सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में लाया जाए। दोनों ने आते राजा को नमस्कार किया। राजा मीठी वाणी से अपनी गलती की क्षमा मांगी और कोमल वाणी के बस आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनके नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए, जितना धन लिया उसे दूना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैसे अपने घर के लिए चल दिए। बोलो श्रीमन नारायण 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 वज्रमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। खंडे देवा खंडे चतुर्थ अध्याय में वैष्णव मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर के लिए चले। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वैदाई किया। नाव में बेल पत्ते आदि देकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर तन शोक प्रकट करने लगा। तो उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी महाराज का श्राप है, उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचा, अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे तो उनको क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तो दंडी भगवान बोले कि हे मणिक पुत्र, मेरी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुई, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन बढ़ो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गई। तो उन्होंने नाव पर आकर देखा नाव धन से परिपूर्ण है। फिर भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करके साथियों से जब नगर के लिए चल दिए। जब अपने नगर के निकट पहुंचे तो अपने दूत को घर भेजा। दूत ने सात लोगों के घर जाकर उनके से नमस्कार करके कहा कि आपके पति अपने दामाद से इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर सासू की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सदैव का पूजा के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। परंतु माता के ऐसे वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा कारण सत्यवृष्ट हो गए। उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को नहीं देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोते हुए देखकर साधु दुखी होकर बोला कि हे भगवान, मुझसे मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्य भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे साधु वैश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण जी का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा को सत्यनारायण जी का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख होकर अंत में स्वर्ग लोक हो गया। बोलो श्रीमन नारायण 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 वज्रमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। खंडे देवा खंडे। लास्ट अध्याय में और कहते हैं कि मैं और भी कथा कहता हूँ। फिर जब पालन में लिंग नाम का एक राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन्य पशु को मारकर बढ़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बांधव सहित श्री सत्यनारायण जी का विधि पूर्वक पूजन करते हुए देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमान बदले भगवान की जय, विष्णु भगवान की ओम श्री व्यानाय नमः स्वाहा इदं व्यानाय नमः। ओम श्री आपानाय नमः स्वाहा इदं आपानाय नमः। ओम श्री अग्ने नमः स्वाहा
इदम अग्ने नमः। ओम श्री सूर्याय नमः स्वाहा। इदम सूर्याय नमः। ओम दुर्वाणे प्रत्याग्ने प्रतिष्ठापूर्ति संतान यजमानस्य शीरत। ओम चंद्रदेवताभ्यो नमः। यह लक्ष्यतिष्ठाभ्यामि पूजामि ध्यानार्थं समर्पयामि। नमो नमः स्वाहा। बीच में पढ़ो। सामग्री देवताओं तक पहुंचाना हमारे घर परिवार में सुख शांति भगवान ने की। अभी घी भी देते हैं शुरू में। अब सब अपने अपने ओम हरि ओम महागणनंद्वः गणपति गुंग हवामहे स्वाहा। ओम प्रियनंद्वः प्रियपति गुंग हवामहे स्वाहा। ओम निधनंद्वः निधपति गुंग हवामहे स्वाहा। ओम सोमं माहमजानि गर्भादुमादुं जासि गर्भदुं स्वाहा। ओम श्री मनमागणाधिपते नमः स्वाहा। ओम श्री सचिप्रन्द्राभ्यां नमः स्वाहा। ओम श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। ओम श्री वाणीहिरणागाभ्यां नमः स्वाहा। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री स्थानदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री वास्तुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री पितृदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरे स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। रेमादित्यं देवी वरदां शंकर प्रियां लंबोदृश्य गौरीमाभ्यामि त्वं पूजा करो मम स्वाहा। ओम नमी संभवाय चे मयो भवाय चे नमः स्वाहा। ओम श्री शंकराय चे मस्कराय चे नमः स्वाहा।